हमें क्षमा करें ऋषिवर, किंतु आपको पिता पुत्र के संबंध और उनकी मर्यादा पर बोलने का अधिकार नहीं है। बालक, लगता है तुम मुझे ठीक से जानते नहीं हो। तभी तो ऋषि वज्रश्रवा को रोकने का दुस्साहस किया है तुमने। ऋषिवर, मैं आपको भली बात ही जानता हूँ, तभी आपको रोकना उचित लगा मुझे। कौन तुम जो मेरे सम्मुख इतना निडर होके बोल रहे हो? ऋषिवर, मैं यशोदानंदन कान्हा हूँ और आपको ये बताने आया हूँ कि आप पिता बनने के योग है ही नहीं। क्योंकि आप जानते ही नहीं हैं कि पिता का धर्म क्या होता है। बस बालक, तुम्हारा इतना साहस कि तुम ऋषि वज्रश्रवा को ज्ञान दो। शायद तुम्हें हमारी महानता और हमारी शक्तियों का भान नहीं है। ऋषिवर, क्या है आपकी महानता, क्या है आपकी शक्तियाँ? बालक, मुझे ब्रह्मा का वरदान है, मैं जो भी बोलूंगा वो फलित हो जाएगा। यदि अभी इसी वक्त मैं तुम्हें शाप देता हूं तो पलक झपकते ही तुम जलकर भस्म हो जाओगे। गुरुदेव, देखिए, मैं आपको यही दिखाना चाहता था। इतना अहंकारी मनुष्य, इतना क्रोधी मनुष्य एक ऋषि कैसे हो सकता है? जो स्वयं अपने विचारों का पालन ना करे, वो दूसरों को ज्ञान कैसे दे सकता है? तो ये तुम्हारा गुरु है, तो तुमसे बड़ा अपराधी यही है। देखिए गुरुदेव, ये है इनकी समस्या। ये बिना कुछ जाने समझे ही अपने निर्णय पर भी पहुंच जाते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम सब मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो, जबकि मैं तो तुम्हें प्रथम बार मिल रहा हूँ। ऋषिवर, क्योंकि हम आपके पुत्र से मिल चुके हैं और आपको यहाँ दंड देने आए हैं। गुरुदेव, जो ऋषि अपने पुत्र को क्रोधवश मृत्यु का श्राप दे दे, वो पापी है, अधर्मी है। उसे तो कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। कान्हा, राधा, तुम दोनों सत्य कह रहे हो। एक बालक को मृत्यु के मुकुट भेजकर ऋषि वज्रश्रवा ने अक्षम्य अपराध किया है। और इसीलिए ऋषिवर, आपको इस आश्रम में रहने का कोई अधिकार नहीं है। बस! बहुत सुन लिया मैंने तुम सबकी धर्म कथा। जो मेरे मुख से निकलता है वही धर्म है और वही है अंतिम सत्य। लेकिन तुम लोग ये तब तक नहीं समझोगे जब तक मैं तुम्हें शाप नहीं देता। इसीलिए मैं तुम सबको शाप देता हूं कि ऋषि वज्रश्रवा, आप श्राप तो तब देंगे ना जब बोल पाएंगे। क्या हुआ ऋषिवर, आप रुक क्यों गए? दीजिए शराब। गुरुदेव, ऋषि वज्रश्रवा को ऋषि होने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये अपने पुत्र के अपराधी हैं, इस संसार के अपराधी हैं। इसलिए छीन लीजिए इनसे इनकी पदवी और इनका सारा सम्मान।
तुम सत्य कह रहे हो कान्हा। ऋषि को द्विज कहा जाता है, क्योंकि जब ऋषि को ज्ञान प्राप्त होता है तो ऐसा माना जाता है कि उसका पुनर्जन्म हुआ है। किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वाजश्रवा को अभी तक ज्ञान प्राप्त ही नहीं हुआ, इसलिए इन्हें ऋषि कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। तोड़ दो इनका जनेऊ और इनके ऋषि होने के सभी प्रतीकों को नष्ट कर दो। ऋषियों, मैं जानती हूँ मेरे पति ने अनेकों अपराध किए हैं, किंतु उन्हें छोड़ दीजिए। इनकी ओर से मैं आप सबसे क्षमा मांगती हूँ। छोड़ दीजिए इन्हें, छोड़ दीजिए। माता, मैं जानता हूँ कि आप अपनी पत्नी धर्म का पालन कर रही हैं, किंतु मेरी विनती है कि आप अदन प्रसाद मत दीजिए। जिन्होंने आपके पुत्र नचिकेत को यमदेव को सौंप दिया, उन्हें मत बचाइए माता, मत बचाइए। ईश्वर, आपको सही मार्ग पर लाने के लिए 5 दिन का समय है हमारे पास, किंतु उससे पहले आपको दिखाना होगा कि आपने क्या क्या धर्म किया है। अब तुम्हें अपनी भूमिका निभानी ही होगी। हम समझ गए ग्वाली कि हमें क्या करना है। इतने बड़े पापी को सरलता से जल मिल जाए, ये उचित नहीं है। ऋषि वाशवा, आपने लोगों को बहुत सारे दंड दिए हैं, उनको पीड़ा पहुंचाई है, उन्हें श्राप दिए हैं, और जब तक आपको उसका आभास नहीं होगा तब तक आपका प्रायश्चित अधूरा है। क्या? अच्छा, समझ गई। भूख लगी है? आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आती हूँ। काकी, आप इन्हें भोजन खिलाने जा रही हैं? हाँ बिटिया। काकी, आप जिनको भोजन देने जा रही हैं, वो ऋषि वाजश्रवा हैं। जब इन्हें क्रोध आता है तो ये अंधे हो जाते हैं। काकी, यदि भोजन देने में कोई भूल हुई तो ये उसी क्षण आपको श्राप दे देंगे, और इनका श्राप तुरंत फलित होता है, क्योंकि इन्हें ब्रह्मा जी का वरदान है। क्या? हाँ काकी, क्रोध में तो इन्होंने अपने पुत्र को भी नहीं छोड़ा। न जाने आप लोगों के साथ क्या करें। तो क्या इन्होंने अपने पुत्र को भी श्राप दे दिया? हाँ काकी, इन्होंने अपने पुत्र को यमराज को दान दे दिया, वो भी बिना किसी अपराध के, बस अपने क्रोध में आकर। इतना बड़ा पाप!
ऐसे अधर्मी को तो अवश्य ही दंड मिलना चाहिए। आओ गांव वालों, मारो इस पापी को, इसने अपने ही पुत्र को मृत्यु दंड दिया है। भागता का है पाखंडी। कान्हा, अब समय आ गया है। कान्हा, यमराज को बुलाने का यही उचित समय है। यमदेव प्रकट हुई है। यमदेव, आपकी सहायता के बिना हम ऋषि वाश्रवा को उनकी भूल का आभास नहीं करवा सकते। अब यहाँ से आपको अपनी भूमिका निभानी होगी। ये मैं क्या देख रहा हूं? मेरी मृत्यु हो चुकी है। मेरा मृत शरीर यहां पर पड़ा है। संसार में इससे बड़ा धर्मी पापी और कोई नहीं हो सकता। अच्छा हुआ जो मर गया। अरे जिसने अपने पुत्र को मृत्यु दंड दिया हो, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। किंतु इसका अंतिम संस्कार कौन करेगा? अरे जिसने पूरे जीवन केवल दूसरों को दुख दिया हो, उसकी जितनी दुर्गति हो उतना ही कम है। आओ चलो यहाँ से। ऐसे पापी के शव के पास रुकना भी पाप है। मेरे लिए इतनी घृणा, इतना द्वेष, ये तो सब मेरे कर्मों का फल है। मैंने जो किया वही आज पा रहा हूं। किंतु दुख तो यही है कि अब बहुत देर हो चुकी है। यमदेव, ऋषि को अपने किए हुए पाप का भान हो चुका है। अब समय आ गया है। मैं बोल सकता हूँ। मैं जीवित हूँ। क्यों ऋषिवर, देखा आपके मृत्यु के बाद लोग आपके विषय में क्या क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। आपका तो अंतिम संस्कार भी कोई नहीं करना चाहता। मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए मुझे। ऋषिवर, क्षमा हमसे नहीं अपितु उनसे मांगे जिनके साथ आपने अन्याय किया है। मेरा पुत्र नचिकेत कहाँ है? मेरा पुत्र नचिकेत कहाँ है? वृंदावन में ऋषिवर। वो अब भी आपकी आज्ञा मानकर अपनी मृत्यु को पुकार रहा है। जाइए ऋषिवर, अपने पुत्र के जीवन की रक्षा कीजिए। यही आपके अपराध का प्रायश्चित होगा। मेरा पुत्र नचिकेत, नचिकेत, नचिकेत। मेरा पुत्र नचिकेत, पुत्र नचिकेत, पुत्र नचिकेत। मैंने अपने वरदान की शक्ति के अहंकार में तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है पुत्र।
मैं अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ पुत्र। मुझे क्षमा कर दो पुत्र, मुझे क्षमा कर दो। पिताश्री, ये क्या कर रहे हैं पिताश्री? क्षमा तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। मैं आपके दिए गए आज्ञा का अभी तक पालन नहीं कर पाया। नहीं 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 पुत्र, नहीं, इसकी अब कोई आवश्यकता नहीं है पुत्र, कोई आवश्यकता नहीं है। यमदेव, मैं अपने सारे पापों का प्रायश्चित करूंगा यमदेव। मैं अपने पुत्र को दिया हुआ मृत्यु दंड का श्राप वापस लेता हूं यमदेव। आप ये क्या कर रहे हैं पिताश्री? आपको पता है ना, ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार अगर आप कोई भी श्राप वापस लेंगे तो वो आपको ही भोगना पड़ेगा पिताश्री। नहीं पुत्र, मुझ जैसे पापी का इससे बड़ा प्रायश्चित और क्या हो सकता है। मैं अपने सारे पापों का फल भोगने को तैयार हूं। हे ब्रह्मदेव, मैं अपने द्वारा दिए हुए सारे शाप और अपने पुत्र को दिया हुआ मृत्यु दंड का श्राप वापस लेता हूं परमपिता, और उसे स्वयं भोगने के लिए मैं तैयार हूं। मुझे मेरे कर्मों का दंड स्वीकार है परमपिता, मुझे दंड दीजिए ब्रह्मदेव। इस पापी पिता को मृत्यु दंड दीजिए ब्रह्मदेव। हे कान्हा, मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे ऋषि वाश्रवा की आत्मा लेकर वापस जाना है। पिताश्री, पिताश्री क्या हुआ आपको? पिताश्री उठिए पिताश्री। हे नचिकेता, आपके पिता ने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है। उनका यह मृत शरीर अब पूर्णतः दोष रहित है। अब तुम्हें पूरे विधि विधान के अनुरूप इनका अंतिम संस्कार करना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। काका, काकी, आप लोगों ने मेरी माता पिता समान रक्षा की, मेरी सहायता की। इसके लिए मैं सदैव आप लोगों का आभारी रहूंगा। इसमें आभार कैसा पुत्र, ये तो हमारा धर्म था। ताऊ, आपके सहायता के बिना ये कार्य कभी नहीं हो सकता था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नचिकेत, धन्यवाद तुम्हारा, क्योंकि तुम्हारे कारण जीवन में प्रथम बार मुझे साक्षात यमराज से युद्ध करने का अवसर मिला। कान्हा, तुम्हारे जैसा मित्र पाकर मैं धन्य हो गया। तुम्हारे कारण मैं पितृवचन और पितृऋण दोनों से उरीन हो पा रहा हूँ। अब मुझे आज्ञा दो, मुझे अपने पिताश्री का अंतिम संस्कार करने जाना है। सखा नचिकेत, धन्य तो मैं हो गया तुमसे मिलकर। तुम्हारा जैसा पितृभक्त पुत्र इस संसार में कोई और नहीं होगा। नचिकेता को न्याय दिलाया, जग को धर्म का पाठ पढ़ाया। प्रभु के देखत धर्म नहारे, हरि हरि हर संकट प्यारे। कहता जग जिन्हें मुरली वाला, कहता जग जिन्हें मुरली वाला। बड़े कार्य करे बाल गोपाला। नारायण नारायण। प्रभु, ये कार्य केवल परम अवतार श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। एक ओर उन्होंने नचिकेता के जीवन का उद्धार किया, और दूसरी ओर उन्होंने ऋषि वाश्रवा जैसे अहंकारी ऋषि को
उनके कर्मों का दंड दिलवा दिया प्रभु। आप सत्य कह रहे हैं देव ऋषि। आज कान्हा ने संसार में स्थापित किया है कि क्रोध में कभी भी अपने बच्चों से ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए कि वो अपने सहज मार्ग से ही भटक जाएं। इसीलिए प्रत्येक माता पिता को चाहिए कि उनके जीवन में जो भी समस्या चल रही है उससे परे हटकर अपने बच्चों के साथ प्रेम का व्यवहार करें। अपनी संतान पर क्रोध करने के स्थान पर उन्हें समझाएं, उनके प्रश्नों के उत्तर दें ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। देव ऋषि, आपने सत्य कहा प्रभु। नारायण नारायण। ये कौन इतनी सुंदर स्वर में गा रही है? ऐसा लगता है जैसे हमें ही पुकार रही है। तब तो हमें देखना ही होगा। ये स्वर तो महावन से आ रहा है। वो भी इस समय महावन में क्या कर रही है? ऐसा लगता है ये गीत उस प्रकार से ही आ रहा है। ये गीत बंद क्यों हो गया? और ये प्रकाश कैसा है? ये किसकी ध्वनि है? कौन पुकार रहा है हमें?